देखिए, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबको याद होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद मैंने आपको बताया कि एक पीरियड आता है भारत के अंदर 1500 से लेकर लगभग 600 बीसी तक का पीरियड आता है। हम इसको पीछे लेके जा रहे हैं, 1500 से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड आता है। इसको दो भाग में बांटा गया था। एक था, इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पर देखा था कि कितनी चेंजेस आ गए। देखिए, कोई ये एक दो दिन की बात नहीं थी, यहाँ पे सालों साल तक राज हुए हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं, और ये 300-400 सालों तक वो राज कर रहे थे। ये चेंज ड्रास्टिकली चेंज नहीं आया था कि एकदम से चेंज आ गया सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं हुआ था। टाइम लगा था चेंज आने के अंदर, लेकिन चेंज बहुत ड्रास्टिक चेंजेस थे सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिकली वाइज भी और हर चीज वाइज। सबसे पहले मैं आपको बार बार एक चीज बताऊंगा कि जो बेसिक यूनिट थी वो क्या थी। कुला थी या कुल थी। इंग्लिश में कुला पढ़ते हैं, कुल थी। कुल जब बहुत सारे बने तो वहां पर जाकर बना ग्राम। ग्राम बहुत जाके बने तो बना वासु। वासु जब बहुत सारे बने तो बना जन। हमने आपको दोनों में, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में, मैंने आपको यही समझाया जो कि सबसे बड़ी जो यूनिट थी वो जन थी। और जब बहुत सारे जन बन गए लेटर वैदिक में तो उसे जनपद कहा गया। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सोसाइटी में 4 वर्णा सिस्टम आ चुका था। ठीक है जी। और जो रूलर था, वो जो क्षत्रिय क्लैन से जो व्यक्ति आता था, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी कुछ भी करने की। इस समय तक जो राजा होता था, राजा जो होता था वो अपनी गद्दी को, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की सोचता था। ठीक है। राजा अपनी गद्दी को बैठकर उसकी टेरिटरी को बढ़ाने की वो सोचता था। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया था। जनपद तक ये वाला राजा था। देखिए, जो मैं फोटो लगाता हूँ ना, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था। समझ रहे हो? तो ग्रामीण कौन था, वासुपति कौन था, राजन कौन था, और राजन के बाद क्या बनी है, जनपद बनी है। और फिर मैंने आपको एक और चीज भी सिखाई थी, क्या बेटा, जो किंग है उसके पास सुप्रीम ताकत थी। इस समय तक किंग ये है। अब उस टाइम पे बहुत सारी जनपद थी, कोई एक दो जनपद नहीं थी, काफी सारी जनपद थी। अब जैसे जैसे हमारी एग्रीकल्चर ग्रो हो रही थी, नई नई टेक्निक्स आ रही थी उस टाइम के लिए, तो लोग क्या सोचते थे कि दूसरे की टेरिटरी पे भी कब्जा कर लेता हूँ। फिर मैंने आपको एक वो पढ़ाया था, यज्ञ पढ़ाया था। जब घोड़ा भागता था तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सामने वाला चैलेंज नहीं करेगा। अगर 10 घोड़े भागे तो क्या पता 8 में चैलेंज हुआ और 2 में ना हुआ हो। तो इनको फाइट तो आपस में करनी पड़ रही थी। वही होती है वहां पर फाइटिंग जो है बेटा आपकी, क्या होती है, फाइटिंग वहां पर स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, फाइटिंग स्टार्ट होती है। इस टाइम पीरियड को हम देखते हैं 6वीं शताब्दी से लेके 5वीं शताब्दी तक। आपको पता होगा शताब्दियां बैकवर्ड जाती हैं, ये बीसी है, वो पीछे की तरफ जाती है। तो पहले 1500 से 1000 पर आए, फिर 1000 से हम 600 के ऊपर आए, अब 600 से 500 की ओर, और 300-400 के ऊपर भी जाएंगे। आज का जो टाइम पीरियड है मैं 400 तक लेके जाऊंगा आपको, कल 300 तक ले जाऊंगा, फिर जीरो पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है। अब इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, इस टाइम पीरियड पे सारे के सारे आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाइयां कर रहे थे। ठीक है जी। अब जो राजा दूसरे की टेरिटरी को जीत लेता था, तो वो क्या करता था, वो कहता था कि आप अब मेरे अधीन काम करोगे। आप मेरे क्या करोगे, मेरे अधीन अब आप काम करोगे। जो भी टैक्स कलेक्ट होगा आप अपने पास भी रखोगे और मुझे भी दोगे। ठीक है, मुझे भी आप उस टैक्स को क्या दोगे, आप मुझे भी वापस करके उस टैक्स को दोगे। उस टाइम तक भारत के अंदर 16 महाजनपद थी। देखिए, जो आखिरी वाला जो राजा, जो मैंने फोटो लगा रखी नीचे पे, वो जनपद चला रहा था। अब जब बहुत सारे आपस में झगड़े तो कोई तो रूलर बन के आया होगा। तो जनपद आपस में लड़े और उनके आपस में एग्रीमेंट साइन हुए, जिन एग्रीमेंट से एक बड़ी ब्राइडर राष्ट्र बन गया, इसको कहा कहा गया जनपद, कहा गया महाजनपद कहा गया। और उस टाइम पे भारत के अंदर 16 महाजनपद थी। कौन सी थी बेटा, 16 महाजनपद थी। जैसे पहली जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये है अंगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, इन 16 की कैपिटल्स क्या थी और ये आज कहां पर है। ठीक है जी। अंगा की कैपिटल थी चंपा। क्या नाम था इसका, चंपा। अब आप ध्यान से देखिए इन 16 जनपद को, तो आपको अंगा नजर आ रही होगी। ये नजर आ रही है, ये बिहार के इलाके के पास है सारी की सारी। ठीक है, बिहार के इलाके के पास है सारी की सारी ये वाली।
तो ये जो जगह पड़ती है मुंगेर और भागलपुर, ये बिहार की जगह है जहां पर भागलपुर कांड हुआ था, जहां पर आंखों के अंदर एसिड डाल दिया था, जिसपे आगे जाके मूवी बनी है गंगा जल, है ना। तो ये अंगा, अंगा की राजधानी थी चंपा, ये पहली है, ठीक है, ये पहली है अंगा, अंगा के बाद चंपा, और चंपा आज कहाँ पड़ता है, मुंगेर और भागलपुर में आपका ये पड़ता है, ठीक है जी। बाकी जैसे कुरु है, कुरु की राजधानी क्या थी, कुरुक्षेत्र थी। पंचाला पड़ोसी राज्य था उसका। मत्स्य अवंती, हाँ मिल गई थी, बिल्कुल बिल्कुल बन गई थी। हाँ वो महाजनपद में आएगी, वो महाजनपद में आएगी बिल्कुल। अगली पढ़ते हैं, ये है मगध, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी हिस्ट्री मगध एम्पायर पे टिकी हुई है, ठीक है जी। बताऊंगा कैसे। अभी फिलहाल आपको 16 के नाम पढ़ने हैं, उनकी कैपिटल्स और उनकी आज की प्रेजेंट लोकेशन। ये पड़ता है आज के नालंदा, गया और पटना के अंदर। आज के नालंदा, गया और पटना के अंदर पड़ता है ये वाला आपका इलाका। अंगा के बिल्कुल पड़ोसी में है मगध, देख पा रहे हो, अंगद के बिल्कुल पड़ोसी के अंदर है मगध है आपका। अगली है काशी, काशी पड़ता है आज का जो काशी है ना, आज का जो वाराणसी है बेटा, आज का जो है वो वहां पड़ते हैं, देख पा रहे हैं आप। देखिए इनको ना लोकेशंस को आपको मैप पे ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरी फिल्म इन्हीं सब आपस में जुड़ी पड़ी है, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे तेज में लेके आया सबको, ठीक है जी। तो काशी की राजधानी क्या है, काशी, और आज ये कहां पड़ता है, वाराणसी के अंदर ये सारा का सारा पड़ता है। अगली आती है वितासा, राजधानी क्या है इसकी, कुसाम्बी, और ये आज के इलाहाबाद में है, जहां जहां पर वो लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है, तो वहां पर ये है वतासा, उसे कहते हैं, उसकी राजधानी क्या है, कसुम्बी। फिर आती है कोसाला, कोसाला की राजधानी है सरस्वती, और ये जो आज का जो उत्तर प्रदेश है और नेपाल जो टच होता है हमारा, उस पूरे इलाके पे रूल करते थे कोसाला डायनेस्टी। उसकी राजधानी क्या आती, सरस्वती, सरस्वती, और आज ये कहां पड़ता है, अवध के अंदर पड़ता है। फिर आता है सौर सेना, अभी धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा, पहले इनकी लोकेशन देख लो। सौर सेना, इनकी राजधानी है मथुरा, और ये मथुरा आज वाले ही मथुरा के अंदर पड़ता है। अभी तक मैंने आपको अंगा पढ़ा दिया, मैप पे देखेंगे बेटा, एक बार मैं मैप को जूम कर देता हूं। देखिए मैंने आपको अंगा पढ़ाया, मगध पढ़ाया, काशी पढ़ाया, कोसाला पढ़ाया, मत्स्य पढ़ाया और शूरसेना पढ़ाया। हाँ सूचना पढ़ा दिया बेटा, ये तो पढ़ाया, मथुरा के अंदर है ये। फिर आते हैं पंचाला, पंचाला तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, उनकी राजधानी थी आची चतरा, और ये आज के बडाऊ में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश का बडाऊ इलाका है वहां पड़ता है। फिर आता है कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, बाद में कुरु ने अपनी राजधानी क्या करी है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर करी थी बाद में उन्होंने बेटे, मेरठ में पड़ इनकी थी, मेरठ के अंदर। मत्स्य, इनकी राजधानी थी विराटनगर, और ये आज के जयपुर में पड़ती है, देख पा रहे मत्स्य, थोड़ा सा टिल्ट है मध्य भारत से उल्टी की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ ज्यादा पड़ रहा है ये। फिर आता है चेदी, ये है बुंदेलखंड के अंदर, राजधानी क्या है, सोतीवाती। अवंती, राजधानी है उज्जैन, मध्य प्रदेश में पड़ता है पूरे के पूरे ये, अवंती उज्जैन, आज भी उज्जैन है ना बेटा, वो इन्हीं के इस पे नाम पे पड़ा है। अब ये गंधार, ये देखिए गंधार कहाँ पे है, गंधार और कंबोज दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे है, तो ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। जब आपके पास अलेक्सेंड्रा आएगा ना, अलेक्सेंड्रा यहीं से आएगा भारत के अंदर, मैं कल पढ़ाऊंगा वो भारत में आया क्यों था और क्यों वापस चला गया था, ठीक है, बहुत मजा आएगा भी आपको देखने में। पहले आपको समझना पड़ेगा पूरा टॉपिक को कि किरदार कौन कौन से हैं। तो गंधार, तकसीला, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों जगहों पे पड़ता है। फिर आते हैं कंबोज, ये है राजपुरा, ये कश्मीर का जो इलाका है ना ऊपर वाला सारा का सारा, ये इधर का है, राजपुरा इनकी राजधानी थी। फिर आते हैं बेटा अस्माका, इनकी राजधानी है पेतान। वाजी, ये है विशाली इनकी राजधानी, ये रहा वाजी, ये रहा, ये वीरजी वाजी एक ही है, अंगा के पास वाला इलाका, ठीक है जी, ये अंगा के पास वाला। फिर आते हैं माला, राजधानी है कुशीनारा, आज पड़ता है कुशीनगर के अंदर, अगेन दिस इज इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये कुछ ही आपके पास कितनी डायनेस्टी थी, 16 डायनेस्टी थी। कौन कौन सी है, अंगा, काशी, मगध, वतासा, कोसाला, सौरसेना, पंचाला, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्माखा, वाजी और माला, ये 16 जनपद थी उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट जनपद थी। अब इन कुछ जनपद पे तो मोनार्की थी, अगर बाप राजा तो बेटा भी राजा, और कुछ ऐसी थी जो रिपब्लिक्स थी। सोच के देखिए उस जमाने में भी रिपब्लिक थी, मतलब लोग वोट करते थे, और हाँ लाजमी सी बात है कम होंगी, लाजमी सी बात है वो कम होंगी, लेकिन वो थी, उस समय भी थी वो आपकी सारी की सारी। ये जितनी भी जहां पर क्राउन पड़े हुए हैं,
वो सारी की सारी वो हैं जहां पर आपकी मोनार्की थी। जहां पर नहीं थी वो देख लो, कंबोज, ये कश्मीर वाले इलाके में पड़ती है ऊपर, कंबोज, असमाका, पंचाला, माला, कुरु और वाजी, ये सब रिपब्लिक्स थे। यहाँ पर भी राजा सिस्टम ही होता था, लेकिन वोटिंग करते थे, ऐसे दिखावे के लिए समझ लो, करते थे। और बाकी सब में क्या था, पूरे के पूरे क्राउनशिप थी। त्रिपुरा का पेपर हुआ था, वहां पर ये पूछा क्या सवाल है, त्रिपुरा जो हमारा स्टेट है, वहां पे कोई स्टेट, वहां पे सवाल आया था कि इनमें से कौन सी ऐसी थी जहां पे रिपब्लिक नहीं था। तो वहां पे ऑप्शंस दे रखे थे ऐसे। तो ये है जहां पे क्राउन था और जहां पर क्राउन नहीं। अब ये जो 16 डायनेस्टीज है हमारे पास, आप सारी डायनेस्टी देख रहे हो वाली, ये कुछ समय के बाद खत्म हो गई थी। ये आपस में इतना लड़ी, 400-500 साल तक आपस में इतना लड़ी कि सारी की सारी खत्म होती गई। मगध ने इन सबको उड़ा दिया, वात्सा ने सबको उड़ा दिया, कोसाला ने उड़ा दिया, और अवंती ने। तो कुल मिलाकर 16 में से 4 डायनेस्टीज रह गई। ठीक है जी। कौन कौन सी रह गई, मगध, वतासा, अवंती और कोसाला। तो पहले आपने 16 महाजनपद से याद करनी है बेटा, फिर ये 4 जनपद से रह गई, कौन सी, KMVTCS। कोई ट्रिक बना लेते हैं इसकी। VATVAMS, यही है ना, VAMS ही रहेगा ना। सैमवीर, सैमवीर, खत्म क्वेश्चन, सैमवीर, सैमवीर। AMV और A। कामवी, कामवी ऐसे पढ़ लेते हैं, कामवी। तो कौन कौन सी थी, कोसाला, मगध, वतासा और अवंती। आपस में 200 साल तक लड़ाई झगड़ा हुआ इन लोगों का, आपस में 200 साल तक ये लड़े। और लड़ने के बाद विनर कौन बना, मगध। ठीक है जी, विनर कौन बना, मगध। तो वो जो 16 महाजनपद थी, वो 16 से रह गई थी 4, और 4 के बाद केवल एक डायनेस्टी रह गई, इसका नाम क्या था, मगध। मगध आज का पूरा जो बिहार का भी इलाका देख रहे हो, थोड़ा सा इलाका झारखंड वाला, उत्तर प्रदेश वाला, वो सारा इलाका वो मगध के अंदर पड़ता है। ठीक है जी, वो कहाँ पड़ता है, मगध के अंदर पड़ता है। और यहीं से अब हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो अब आपको समझ में आया, जनपद थी, जनपद से महाजनपद कैसे बनी, 16 महाजनपद थी, उसमें से 4 बनी फिर, कोसाला, वतासा और अवंती। और उसके बाद जो विनर निकल कर आया बाहर, उसका नाम क्या था, मगध। तो मगध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है पूरी हमारी एंशियंट हिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। अब हमें पता कैसे चला है सब कुछ, पता चला इस समय तक जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने पीक पे थे। मैंने आपको बताया था जो 4 वर्ना सिस्टम थे, और जो ब्राह्मटिकल जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में कितनी रिजिडिटी थी, तो लोग बहुत परेशान थे। ठीक है जी। तो उस समय जो हिंदू धर्म को बाईपास करते हुए जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने पीक पे आने वाले थे। ठीक है जी, पीक पे आने वाले थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है, ये आती है बृहद्रथ डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है ये, बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा था बृहद्रथ ने। किसने किया था, बृहद्रथ ने किया था। आपसे सवाल आएगा कि मगध की पहली डायनेस्टी कौन थी, तो वहां पर ना 2 ऑप्शंस होंगे, एक होगा हरियाणा का और एक होगा बृहद्रथ। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर आप मगध की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पहली देखते हो तो हरियाणा का थी, लेकिन वैसे देखोगे तो बृहद्रथ थी। ठीक है जी, कौन सी थी, बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद उसका बेटा राजा बना जरसंदना, फिर बना सहदेव, और उसके बाद बहुत सारे राजा आए। जो आखिरी राजा था उसका नाम था रिपुंजय, और उसको एसेसिनेट कर दिया गया, उसको मार दिया गया। तो बृहद्रथ डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किसने करी है, बृहद्रथ ने करी है। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था, जरसंदना। और उन्होंने लगभग 100 सालों तक राज करा, लेकिन जो आखिरी राजा था, उस राजा को उन्होंने मार दिया, उसका एसेसिनेशन कर दिया। और वहां पर जो अगला राजा बना, वो बना आपका, उनका नाम था पुनिका, ये इन्हीं का मिनिस्टर था। और फिर अगली डायनेस्टी स्टार्ट होती है यहाँ पर। इस डायनेस्टी का नाम क्या था, प्रद्योतता डायनेस्टी। क्या नाम है, प्रद्योतता डायनेस्टी इसका नाम। तो पहले बृहद्रथ डायनेस्टी आई, और उसके बाद जो आखिरी राजा था वो उतना कौशल नहीं रहा। तो जो पहला जो जो आखिरी राजा था, उसको प्रद्योतता महासेना ने मार दिया, और यहाँ से इनकी चालू हो गई। लेकिन वही बात हुई, जो आने वाले रूलर थे वो इतने ज्यादा सक्षम नहीं हुए, और वो भी वहां से क्या हुए, हार गए।
ठीक है जी, 5 राजा बने, लेकिन पांचों राजा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब हम आते हैं बिंबिसार के ऊपर। यहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कोर पार्ट है हमारी स्टोरी का, वो यहां से स्टार्ट होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि हम थोड़े दिनों से पढ़ रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर के अंत तक आते हुए हमें समझ में आ गया था कि जनपद क्या थी। आज वाली क्लास में हमने ये समझा कि महाजनपद 16 थी, 16 में से आखिरी में 4 रह गई, और 4 में से एक रह गई पूरी की पूरी डायनेस्टी, दैट इज मगध। मगध की पहले की जो 2 डायनेस्टियां थी, भद्रत वाली और जो दूसरी डायनेस्टी थी, वो इतना कुछ काम नहीं कर पाए ठीक से 100-200 सालों तक। लेकिन जैसे ही हरियाणा का डायनेस्टी अपनी लाइमलाइट के अंदर आती है 544 से लेके 413 बीसी तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ठीक है जी। देखिए ये राजा राजा ज्यादा राज नहीं कर पाया, बहुत कम समय तक इसने राज करा, लगभग 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। देखो ना, 492 में पैदा हुआ है, 544 में मृत्यु, सॉरी 544 में पैदा हुआ है, 492 मर गया, मतलब कितने साल रहा? 52 साल तो रहा, 52 ईयर्स रहा। तो ऐसा क्या होगा कि 52 साल तक रहा? तो इसकी पहले हिस्ट्री समझनी पड़ेगी बिंबिसार की। देखिए बिंबिसार बहुत समझदार राजा था, बहुत समझदार राजा था। कैसे था अभी आपको बताता हूँ। ये कौन सी डायनेस्टी है? हरियाणा का डायनेस्टी। हरियाणा का डायनेस्टी ने कब से रूल करा है? 544 से लेके 413 बीसी तक इसने क्या करा है? राज करा है। सबसे पहले ये देखो वीडियो। आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन में कोई टोको ना। आज मैं अब ये है बिंबिसार। तो बिंबिसार इतना खुश क्यों है? बिंबिसार को ये समझ में आया उस टाइम पे कि अगर मैं सबसे लड़ता ही रहूंगा तो दिक्कत में रहूंगा। ये सबसे पहले लेके आया मैरिज अलायंस। क्या लेके आया? मैरिज अलायंस लेके आया कि मैं शादी कर लेता हूं, शादी करके पहली बात सामने वाले हमारे ससुराल वाले बन जाएंगे, तो मुझसे पहले ही लड़ेंगे, और वो अपनी लड़की देंगे तो साथ में कुछ देंगे वो तो सी डाउरी में। तो बस इस भाई ने पहली शादी कर ली कोसाला देवी से। और ये कोसाला जो आपको पढ़ाया था मैंने, अभी याद आया? कोसाला डायनेस्टी, ये उनकी रानी थी, उससे उन्होंने शादी कर ली, तो वो किंगडम भी अपने पास आ गया। लड़ाई करी नहीं, वो किंगडम अपने पास आ गया। दूसरी उन्होंने शादी करी चेलना से, ये भी एक इलाका था वहां का, किंगडम था, उनसे शादी करी। और फिर तीसरी शादी पंजाब का कोई किंगडम था उसकी रानी से करी, जिसका नाम था शीमा। ठीक है जी। तो बिंबिसार ने 3 शादियां करी, लेकिन वैसे इसकी शादियां 500 से ऊपर हैं। 3 इंपॉर्टेंट 500 से ऊपर शादी करी है इसने बिंबिसार ने। 3 इंपॉर्टेंट शादी थी बिंबिसार की। वो कौन कौन सी थी? कोसाला देवी, चिलाना, ठीक है जी, और आखिरी अगला कौन सा था? शीमा। इसकी 3 इंपॉर्टेंट बीवियां आपने पढ़नी है। गुड इवनिंग लक्ष्य भाई। ठीक है, चलो डन हो गया। अब समझ में आया वो क्यों खुश था इतना ज्यादा। क्यों खुश था? वो इसलिए इतना खुश था क्योंकि उसको डायनेस्टीज मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? डायनेस्टी मिल रही हैं। अब क्या होता है? अब क्या होता है? आपने अभी अंगा पढ़ा था, अंगा। अंगा एक किंगडम था, याद आया बेटा? अंगा एक किंगडम था राइट साइड पे, आज के भागलपुर के अंदर। अंगा के राजा से वो बात मान नहीं रहा था, वो शादी नहीं कर रहा था। तो बिंबिसार ने क्या करा? बिंबिसार ने लड़ाई कर ली और अंगा को हरा दिया। इसका बेटा हुआ, उसने अपने बेटे को राजा बना दिया, अजात शत्रु को राजा बना दिया। कहां का? अंगा का। अंगा का राजा बना दिया। ठीक है जी। पहली शादी करी तो उसको काशी डॉरी में मिला। दूसरी वाइफ से शादी करी तो वो लिच्छावी प्रिंसेस थी, वहां का किंगडम मिला। ठीक है जी। किंगडम मिलते रहे। अब इसका बेटा राजा बन गया अंगा का, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। अब वो ये चाहता था कि यार पापा तो ऐश कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। इसने क्या प्लान करा? अजात शत्रु ने अपने पिताजी को जेल करवा दी। हमें ये सब कहां से पता चलता है? देखिए बिंबिसार के समय के अंदर महावीर और लॉर्ड बुद्धा, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, अपने इनिशियल स्टेज पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था।
पीक पे जाने वाला था, पीक पे गया नहीं है, पीक पे वो अशोका के टाइम पे जाएगा, पीक पे जा रहा था, मतलब उसका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो ये जितनी भी बातें हैं सारी की सारी, ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म इनके जो टेक्स्ट हैं, इनकी जो बुक्स हैं, उनमें लिखी गई हैं सारी बातें ये वाली। तो वहीं से पता चलता है सब कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो बिंबिसार का क्या हुआ, बिंबिसार की जो बीवी थी चिलाना, उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या करा, अपने बाप को जेल करवा दी, जेल करवा दी और उसको मार दिया, और बिंबिसार का गेम ओवर हो गया। अब अजातशत्रु राजा बन गया। अब ध्यान से सुनो, उसकी 3 बीवियां हैं, और जो पहली बीवी थी वो तो कोसाला थी। तो कोसाला तो नाराज होगी कि मेरे बेटे को तो आपने राजा बनाया नहीं। अब कोसाला का जो भाई था, जो काशी तेज में आया था ना, कोसाला के भाई ने अजातशत्रु से लड़ाई कर ली। ठीक है जी, अजातशत्रु से लड़ाई कर ली, अजातशत्रु ने उसको भी हराया। उसके बाद उसको पता चला कि मेरे जो मामे हैं वो भी इनसे मिले हुए थे, तो इसने मामों को भी हराया और वहां की लड़की से शादी कर ली। तो वो किंगडम भी उसके पास ही आ गया। यानी कि जो अजातशत्रु है वो राजा बनता है 492 से लेके 460 तक। इसके पिताजी के टाइम पीरियड पे, बिंबिसार के टाइम पीरियड पे, जो मगध का जो एम्पायर था, जो हरियाणा का डायनेस्टी थी, उसने बहुत अपने आप को फ्लरिश करा। लेकिन महज 52 साल की उम्र में जब उसका बेटा अजातशत्रु बना, उसने अपने बाप को ही मार दिया, अपने बाप को ही मार दिया। तो अजातशत्रु जो क्या बन गया, वहां पे अपना राजा बन गया। वो पहले कहां का राजा, कहां का था, अंगा का राजा था। कहां का राजा था, अंगा का राजा। तो इस बात से किसको गुस्सा आया था, कोसाला देवी को गुस्सा आ गया। तो ही डिफीटेड इज नेबर रिवाइवल्स इंक्लूडिंग द किंग कोसाला। और क्यों आया, क्योंकि जो कोसाला का जो भाई था वो इसके एंटी था कि भैया मेरे जीजे को मार दिया और ये आके बन गया राजा। उसके बाद उसने क्या करा, अजातशत्रु को पता चला कि मेरे जो नानके हैं वो भी मेरे से नफरत करते हैं। तो द फ्यूड बिटवीन द अजातशत्रु एंड लिच्छावी, यहाँ पर लड़ाई होती है। और उसके बाद अजातशत्रु सबसे पावरफुल किंग बनता है हरियाणा का डायनेस्टी का। उसके बाद तो वो ताबड़तोड़ लड़ाइयां करता है और एकदम मगध एम्पायर को अपने पीक पे ले जाता है। ठीक है जी, मगध एम्पायर मतलब हरियाणा का डायनेस्टी को ले जाता है। ठीक है जी। अब इसने एक और चीज करी, क्या, इसके टाइम पीरियड के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी के अंदर। अजातशत्रु ने राजगिरा, राजगिरा इनकी कैपिटल थी हरियाणा का। अभी चेंज होती रहेंगी कैपिटल्स। हरियाणा का डायनेस्टी के अजातशत्रु के टाइम पे जो कैपिटल थी वो क्या थी, राजगिरा थी। राजगिरा के अंदर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 483 बीसी के अंदर। इसे अजातशत्रु ने करवाया था। लेकिन जो किंग जो प्रिसाइड करा था उसका नाम क्या था, महाकाश्यपा। क्या नाम था, महाकाश्यपा उनका नाम था। तो अजातशत्रु 483 बीसी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरा में हुई, और प्रिसाइड ओवर बाय हुम, तो इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय दी महाकाश्यपा। ठीक है जी। जो उसको बैठ के देखेगा, जो बैठ के देखेगा, मतलब जो प्रिसाइड करेगा, राजा ने करवा दी ना, मीटिंग करवा दी। अब क्या होता है, अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन, उदयभद्रा। क्या नाम है इसका, उदयभद्रा इसका नाम होता है। अब अजातशत्रु ने क्या करा, अजातशत्रु ने अपने बाप को मरवाया। तो जय करोगे वही पाओगे, बीज बीज लगाया आपने अगर नीम का तो आम कैसे पाओगे, वही बात। उदयभद्रा ने भी अपने बाप को जेल करवा दी। अब कोई कहता है कि इसने सुसाइड करा और कोई कहता है इसका मर्डर हुआ। ठीक है जी, मैक्सिमम जो थ्योरी वो यही है कि अजातशत्रु ने गम में आके सुसाइड कर लिया। और वह जाते जाते एक बात भी कह गया था, अभी सुनाता हूं। तो अजातशत्रु और बिंबिसार को मरवाया अजातशत्रु ने, उसके बेटे ने, और अजातशत्रु सुसाइड या मर गया अपने बेटे, इसका नाम क्या था, उदयभद्रा। अब ये जेल में बैठ के ये सोच रहा था, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पूत जो है वो कपूत है, बुरा है, तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो बर्बादी कर देगा। और यदि वो सपूत है, अच्छा पुत्र है, तो भी आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने गुणों से ये जो धन आप इकट्ठा कर रहे हैं वो उसकी और बढ़ोतरी करेगा। अब ये 3 चीजें हो गई, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयनभद्रा। क्या नाम है, उदयभद्रा। अब ये बन जाता है राजा। अब उदयभद्रा क्या बन गया, राजा बन गया। इस भाई ने क्या करा, इस भाई ने सबसे पहले अपने पूरे किंगडम की राजधानी को चेंज कर दिया, पाटलिपुत्रा कर दिया। अब क्यों करा, इसका रीजन क्या था, देखो उस टाइम पे क्या होता था, राजा ये चाहता था कि मैं जहां राज करता हूं वो बीच का रास्ता हो। क्योंकि उस जमाने में क्या होता, अगर आपने कैपिटल पे वार कर दिया
तो आपका पूरा ढह जाएगा। जैसे बाद में ये हुआ कि अगर राजा मर गया तो पूरी सेना अपने आप हार मान लेती थी। इस टाइम पे ये था कि अगर किसी ने कैपिटल पे जीत प्राप्त कर ली तो फिर आपने पूरे उसको किंगडम को हरा दिया। तो इसने क्या करा, इसके जो बाप दादा थे बिंबिसार और अजातशत्रु, उन्होंने बहुत तबाही मचाई, बहुत तबाही मचाई। तो इनका जो एरिया था वो एक्सपैंड हो गया था। अब उनको बीच में चाहिए था, तो उन्होंने राजगिरा से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। कहां पर? पाटलिपुत्र। और आपसे पूछेंगे ये उदयन भद्रा के टाइम पे जो कैपिटल शिफ्ट हुई है वो कहां पे हुई थी? तो वो राजगिरा से कैपिटल शिफ्ट होकर कहां पे हो गई? पाटलिपुत्रा के अंदर उस कैपिटल को कर दिया गया है। पाटलिपुत्रा बिहार में, आज भी पाटलिपुत्रा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब इसकी डेथ, ये जब चला गया, डेथ होगी इसकी, इसने काफी अच्छा राज करा उदयन भद्रा ने, तो उसके बाद जो भी राजा आए सब निकम्मे आए। जितने भी राजा आए वो सबके सब क्या थे? निकम्मे थे, किसी काम के नहीं थे। जो आखिरी राजा था उसका नाम था नागदस्का। क्या नाम था? नागादस्का। अब उसका ना एक मिनिस्टर था जिसका नाम था शिशुशुंगा। क्या नाम था? शिशुशुंगा मिनिस्टर था उसके पास। मिनिस्टर को बोलते थे अमत्य। क्या बोलते थे? अमत्य। इसने देखा यार इसको तो कोई लेना देना नहीं राजपाट से, तो क्यों ना मैं इसको मार के राजा बन जाऊं। उसने वही करा, इसको मार दिया और यहां से खुद आके गद्दी पे बैठ गया, शिशुशंगा। ठीक है जी। और यहां से स्टार्ट होती है शिशुशंगा डायनेस्टी। यहां से क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो हरियाणा का डायनेस्टी के 3 बड़े रूलर्स आपने पढ़ने हैं। हरियाणा का डायनेस्टी ने राज करा 544 से लेके 413 बीसी तक। लगभग कितने साल होते हैं बेटा? 77, 87 और 44, लगभग 250, 125-30 साल राज करा उन्होंने। समझ रहे हो? 125-30 साल राज करा है, कोई आजकल की बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपैंड हुआ इतना टाइम पे। तो बिंबिसार, बिंबिसार को उसके पुत्र ने मारा अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मारा उदयन भद्रा ने। उदय भद्रा ने उसको मार दिया। और जो उसके बाद जो निकम्मे रूलर्स आए, जो आखिरी राजा था, ठीक है जी। और यहां से आती है कौन सी डायनेस्टी? शिशुशंगा डायनेस्टी आती है। 413 से लेकर 345 तक आती है। कौन सी डायनेस्टी? शिशुशंगा डायनेस्टी यहां पर आती है। अब शिशुशंगा डायनेस्टी का जो पहला राजा था उसका नाम था शिशुशंगा। उसने क्या करा, उसने बोला कि भैया मेरी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी, क्योंकि पाटलिपुत्रा था ना उनका कैपिटल। इसने कैपिटल चेंज करके वैशाली कर दी। क्या कर दी? वैशाली कर दी। अब बूढ़ा हो गया था तो अपने पुत्र को राजा बना दिया। इसका नाम था कालाशोका। क्या नाम था? कालाशोका इसका नाम था। इसके टाइम पीरियड में क्या था? इसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। जैसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे हुई थी, राजगिरा के अंदर हुई थी, 483 बीसी के अंदर हुई थी, 43 में हुई थी। पूरे 100 साल के बाद, लगभग पूरे 100 साल के बाद 383 बीसी के अंदर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कालाशोका। और ये कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहां हुई थी ये? वैशाली में हुई थी। और यहां पे प्रेसाइड ओवर कौन हुआ था? ये थी सभा कमी। क्या नाम था? सभा कमी। एक बार सब लोग डॉट लिख देना बेटा अगर समझ में आ रहा हो तो। सभा कमी जो थी वो उस समय, इसके 2 ही राजा हैं बस, शिशुशंगा और कालाशोका, 2 ही राजा थे। ठीक है जी। अब कालाशोका के बाद क्या हुआ? जो उनका आखिरी राजा था उसका नाम था महानंदिन। जो बाकी रूलर थे सब ढीले थे, कुछ काम करते नहीं थे। ठीक है जी, कुछ काम नहीं करते थे। तो आखिरी जो राजा था उसका नाम क्या था? महानंदिन। क्या नाम था? महानंदिन उसका नाम था। तो ये थी शिशुशंगा डायनेस्टी, खत्म होगी। अब इसके साथ क्या हुआ? ये जो महानंदिन था ना, इसके ना बड़े सारे अफेयर चल रहे थे, बहुत सारे अफेयर चल रहे थे। अभी तक याद रखिएगा, पूरी हिस्ट्री के अंदर कौन राज कर रहे हैं? क्षत्रिय राज कर रहे हैं। कौन राज कर रहे हैं? क्षत्रिय राज कर रहे हैं। अब ये जो महानंदिन है, मैंने बताया ना वो सारी खराब औलादे आ रही थी। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट राजा थे, शिशुंगा, उसका बेटा कालाशोका। ये बंदा जो आखिरी राजा था महानंदिन, इसने शादी करी एक शूद्र लड़की से, और ये एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, नाजायज औलाद थी। उसका नाम था महापद्मा नंदा। क्या नाम था? महापद्मा नंदा उसका नाम था। महापद्मा नंदा उसका नाम था। अब इसने क्या करा? अपने बाप को मार दिया और राजा बन गया। अपने बाप को मार दिया और राजा बन गया। तो यहां से क्या हुआ? शिशुशंगा डायनेस्टी का भी अंत हो गया। पहले हरियाणा का डायनेस्टी, हरियाणा के बाद कौन सी आई? शिशुशंगा डायनेस्टी। तो मैंने आपको बताया क्या था हरियाणा का डायनेस्टी कैसे बन रही है, और फिर कौन आई? शिशुशंगा डायनेस्टी। शिशुशंगा डायनेस्टी के पहले 2 रूलर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहले कौन थे? शिशुशंगा। दूसरे कौन थे? कालाशोका। कालाशोका के टाइम पे क्या हुई है? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। अजातशत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 43 बीसी के अंदर।
इसका जो आखिरी राजा था महापद्मनंदन, उसको मार दिया उसी के नजायज पुत्र ने। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? महापद्मानंदा। और यहां से क्या आती है? नंदा डायनेस्टी। एक साथ में जिफ चल रही है, ऊपर एम्पायर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको कि कहां तक ये फैलता गया। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुंगा डायनेस्टी, नालंदा डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हम कहां तक चले गए? ठीक है जी, देख पा रहे हो? और अशोका के टाइम पे अशोका कितना बड़ा राजा था। देख लिया? तो यहां से क्या हुआ? महापद्मानंदा राजा बनता है और इनकी डायनेस्टी 343 से लेकर 321 तक चलती है। बहुत कम समय तक चली, देख रहे हो? बहुत कम समय तक चली, मात्र 20-22 साल इनकी डायनेस्टी चली। ऐसा क्या हो गया बताता हूं। अच्छा, याद रखिएगा ये पहली भारत की वो डायनेस्टी है जिसमें क्षत्रिय रूल नहीं कर रहे। शूद्र जो है वो जो उनका बेटा जो इलिजिट चाइल्ड था वो महापद्मानंदा, और ये बनाते हैं क्या? नंदा डायनेस्टी। अब नंदा जो इसको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। क्यों? महापद्मानंदा इज आल्सो नोन एज एक रथ, इसको एक रथ भी कहा जाता था। ठीक है जी, पुराण के अंदर कहा गया। और ये क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर था। क्यों? क्योंकि जितनी क्षत्रियों के रूल्स चलते वाले थे सब खत्म हो गए, और ये क्या आके बन गया? राजा आके बन गया। इसका पुत्र था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। अब धनानंद नाम है, धना मीन्स धन। इतना तो कमा के बैठा हुआ था उसके डैडी। देखा ना कितना बड़ा एम्पायर था नंदा के पास। एक बार दोबारा देख लो नंदा डायनेस्टी का एम्पायर, एक बार दोबारा देख लो, तभी तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ सब चीजें। देख लिया नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना कुछ था उसके पास। अब ये भाई किसी को समझे ना, अब वो किसी को समझता ही नहीं था। धनानंद की अपनी आइडियोलॉजी चलती थी। धनानंद के टाइम पीरियड पे ही अलेक्सेंड्रा भारत में लड़ने के लिए आया था, लेकिन वो आगे तक नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया वो मैं आपको कल बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूं। उसकी सेना पिछले 10 सालों से लगातार लड़ रही थी, तो उनको होम सिकनेस हो गई, घर की याद आ रही थी, घरवाली की याद आ रही थी, घर का खाना नहीं खाया हुआ था, तो उन सबको वापस जाना था। तो उसकी सेना वहां से वापस चलेगी। लेकिन आपके लिए सवाल ये होगा कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ धनानंद अलेक्सेंड्रा इन्वेड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो 329 से लेकर 322 साल, 7 साल तक इस भाई ने राज करा है। मतलब बहुत बेकार औलाद थी ये वाली। क्यों थी? इसका टैक्स सिस्टम, जैसे आज क्या है, टैक्स सिस्टम बहुत खराब है। इसके पास वैसे ही बहुत धन आता था। ठीक है जी। और जैसे आज हर चीज पर टैक्स लगा दिया, इस भाई ने भी वही किया, सबको टैक्स लगा दिया। उसके बाद वो क्या था? वो किसी भी उस व्यक्ति को इज्जत नहीं देता था जो व्यक्ति थोड़ा सा स्कॉलर होता था, जो व्यक्ति बहुत समझदार होता था, स्कॉलर होता था। जो कुछ समय जो यूनिवर्सिटी चल रही थी, तकसीला चल रही थी, है ना, उनकी जो ये जो चल रही थी, वो किसी को समझता ही नहीं था। उनमें से एक व्यक्ति था चाणक्य। उसका नाम क्या था? विष्णु गुप्ता। क्या नाम था? विष्णु गुप्ता उनका नाम था। क्या नाम था? विष्णु गुप्ता नाम था। बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो इनकी बेइज्जती कर दी, कोर्ट से बाहर निकाल दिया अपने। और इन्होंने कसम खा ली कि जब तक मैं इसका साम्राज्य खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम के ऊपर, कि जब तक मैं इसका खत्म नहीं कर देता, इस पूरे एम्पायर को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं जो है अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। और ये वहां से चले जाते हैं। ठीक है जी। इनकी किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब है वो लिखी है चाणक्य ने, जिनका नाम क्या है? विष्णु गुप्ता। तो वो जंगलों में चले गए। ठीक है जी, जंगलों के अंदर चले गए, और जंगलों के अंदर उनको एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत ही एडमायरेबल पर्सनैलिटी लेके बैठा हुआ था। लग रहा था कि इसके अंदर गुण है जो आगे जाके राजा बनने के लायक है। वो इनको बोलता है कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ट्रेंड करूंगा। ठीक है जी। इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां से चालू क्या होती है? मौर्य नेम। अब क्या होता है कि ये लोगों से मिलते हैं, ट्राइबल आर्मी इकट्ठी करते हैं। चाणक्य, चाणक्य इनके गुरु हैं। इनको बहुत कुछ सिखाते हैं, इनको शस्त्र चलाना भी सिखाते हैं, इनको शास्त्र भी पढ़ाते हैं, इनको समझाते हैं कि राजा की क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड्स इस जनता, कि तुझे अगर राजा बनना है तो तेरे में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तुझे कैसे हराना है किसी को। ठीक है जी, कैसे हराना है किसी को। तो सबसे जो फेमस स्टोरी है वो ये थी कि ये बार बार ना, एक दो बार इन्होंने अटैक करा,
पाटलिपुत्रा पे अटैक करा, जो उनका जो कैपिटल था उस पर अटैक करा, लेकिन उसकी सेना बहुत ताकतवर थी धनानंद की। तो एक दिन कोई ये गरम चीज खा रहे थे, तो इनको पता चला कि अगर किसी चीज को बीच में से खाया जाएगा तो वो बहुत गर्म होगी, उसको साइडों से खा लो। बस ये इनको बात क्लिक कर की, इन्होंने क्या करा, कैपिटल को अटैक करने के बावजूद जो बाहर के इलाके हैं वहां से लड़ते 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 धीरे 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 कैपिटल में एंट्री कर ली। चाणक्य नीति। ठीक है जी। और यहां से क्या चालू होता है, मॉडर्न एम्पायर। तो तू जानता है, जो लिखा हुआ है वो खत्म, और यहां से क्या चालू होती है, मौर्यन डायनेस्टी। और ये है मौर्यन एम्पायर 320 से लेकर 185 तक। मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य आया। ठीक है जी। ये आपको हम कल पढ़ाएंगे, इसके आगे कंटिन्यू जो होगा वो कल होगा, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कितना कुछ पढ़ना है फिर। ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, कोई फायदा नहीं है।